आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज हम क्लास 9th का जो एक्सरसाइज 14 स्टैटिक सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, उसी का एक टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। इनके अंदर 3 एक्सरसाइज 14.4 है। इसके अंदर माध्यक और बहुलक, सेंट्रल टेंडेंसी के 3 माप। माध्य होता है मीन, ये मीडियन और ये मोड। इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम ये आंकड़ों को अलग अलग सिचुएशन के ऊपर, देखो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि माध्य बहुलक, ये ऐसी आवश्यकता ही क्यों पड़ी। जिस तरह से कई बार योजनाएं चालू की जाती हैं तो कि उन योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले, प्रॉफिट मिले, उसके लिए क्या निकाला जाता है, बहुलक निकाला जाता है। कई ऐसे हैं कि स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि मीडियम कौन है, मीडियम क्लास के व्यक्ति कौन है, इस तरह के डाटा कर मीडियन निकालते हैं। कई बार आपको कोई चीज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वितरित करनी है कि सब लोगों में बराबर बराबर वितरित हो, इस तरह से समान रूप से बांटी जाती है, तो वहां माध्यक। तो तीनों का अपना अलग अलग महत्व होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबको समान रूप से वितरण करना है तो मीन या माध्य निकालते हैं। यदि किसी की स्थिति से संबंधित जानकारी है कि ये आंख बीच में सी है, कहाँ है, जैसे कि आपके क्लास में बच्चों के मार्क्स हैं, तो आपकी सिचुएशन कहाँ सी का, पहली पोजीशन पे, दूसरी पे, 10वीं पे है, बीच में सी कहाँ सी का, बीच वाली स्थिति, उसके लिए माध्यक और बहुलक। ज्यादातर करिए पूछ ले कि ज्यादातर बच्चों के कितने अंक आए, वो बहुलक। हर की अलग अलग सिचुएशन है। केवल फॉर्मूले से आपने क्वेश्चन सोल्व करने से संबंधित नहीं है। ये हमारे देश की व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। यदि योजनाएं बनाते हैं, वो चेक करते हैं कि कौन सी कहां आपको काम में लेना है। ठीक है, सामान्य चर्चा करें मीन या माध्य की, कक्षा 9 के हिसाब से ही चर्चा करेंगे। मीन या माध्य क्या होता है? मीन होता है जिस तरह से मैथ में हम एवरेज निकालते हैं, अपना औसत निकालते हैं, ठीक से उसी तरह से मीन आता है। मीन यानी आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। जिस तरह से आपके पास सम ऑफ डाटाज अपॉन नंबर ऑफ डाटाज, यानी जितने आंकड़े हैं उनके अंदर उन सबको प्लस करके उनकी संख्या, 5 डाटा है तो 5 का डिवाइड करेंगे, 4 डाटा है तो 4 का। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, ये ठीक है। इस क्वेश्चन के अब मैं लिखे एग्जांपल चेक कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लिख लें, 10 डाटा है। इनका आपको एवरेज कहे तो वही मीन है। मीन और एवरेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मीन निकालना है उन डाटाज का, तो आपको कैसे निकालेंगे? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी नंबर ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। इन सबको प्लस कर दें बेटा, कितने हैं देखो, 2 + 3 + 4 + 3 + 6 + 5 + 7 + 3 + 2 + 1, कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से आप क्या कर देंगे? डिवाइड। अब इनको प्लस करें, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 7 30, 33 35 36। अब देखिए हमें यह भी ध्यान रखना है कि मीन निकाल दिया आपने, माध्य निकाल दिया, तो बेटा इनमें से इन डाटा में 3.6 मान नहीं था, लेकिन आ सकता है।
ठीक है ना, लेकिन बहुलक में वही मान आता है, इनके अंदर से ही मान आता है। अब हम मीडियन की मैं चर्चा करूं, किसकी चर्चा करें? मीडियन किसी पर्सन की। मीडियन में आप या तो उन डाटा को आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, या अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आप कोई से भी एक ऑर्डर में, जैसे कि 3 आंकड़े हैं, इनके ऑर्डर में लिखा सबसे छोटा नंबर क्या है, जैसे मैं असेंडिंग में लिखता हूं 1, फिर क्या है 2, कितनी बार है 2 बार, फिर हम लिखेंगे 3, 1 2 3, 3 बार आया तो 3 3 3, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 4 1 बार है, फिर 5 6 7, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गए। अब आपको माध्यक या इसको माध्यिका भी कहते हैं, मीडियन। ये आपकी सिचुएशन, आपकी स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि आंकड़ा कहां से है। तो इसमें देखना कि आप जितने भी आंकड़े हो, जैसे कि यदि ये 10 की जगह 11 होते, कितने होते 11 होते, तो उसमें 1 + 1 6th टर्म आ जाता उसका, ठीक है। लेकिन अब ये सम है, यदि n पदों की संख्या लें और n बेटा सम है, ठीक है ना, सम है, तो कौन सा टर्म आएगा सम यानी E1, तो आएगा n/2 वा टर्म प्लस n/2 + 1 वा टर्म का /2, ये आएगा, ठीक है ना। यदि n क्या है बेटा विषम या ओड है, तो कौन सा टर्म आएगा n + 1 वा टर्म, कि जैसे 11 टर्म होते तो उसमें एक प्लस करते हैं 12, 12 में 2 का डिवाइड किया 6 वा पद जो भी आएगा टर्म वो आंसर आ जाएगा। लेकिन अब जैसे इसमें कितने हैं 10, तो 10 में 2 का भाग लगाया 5 वा पद निकालेंगे, प्लस उससे अगला 6 वा पद, उन दोनों को जोड़ के किसका भाग लगाएंगे 2 का, 1 2 3 4 5, 5 वा पद कितना है 3 और 6 वा पद भी 3, तो इन दोनों को जोड़ के भाई सेम आ गए, यदि अलग भी आ सकते थे, ठीक है ना। एक देसी अपना जुगाड़ू तरीका ये है कि मीडियन निकालते हैं, आप असेंडिंग ऑर्डर निकाल दिया, ऐसे टिक लगा दो दोनों तरफ एक एक, फिर इधर भी लगा दिया, ये आड़ू तरीका है, फिर ऐसे लगा दिया, फिर ऐसे लगा दिया, जो बीच में 2 संख्याएं बचेंगी, यदि n का मान सम है, इवन है तो 2 बचेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। लेकिन तरीका तो यही होता है, ठीक है ना। और यदि देखो 11 संख्याएं होंगी, यही संख्या जैसे ऐसे होती 1 2 5, जैसे 5 संख्या ले ली, विषम ले ली मैंने ऑड में, तो आप देखो एक एक टिक लगाएंगे, बीच में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। एक संख्या बीच में बचती है तो 1 आ जाएगी, 2 बचती है तो उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना। ये देसी जुगाड़ू तरीका है, मैथ के अंदर आपको इस तरीके से करना है, ठीक है, आंसर इससे भी सही आता है। अब बहुलक या मोड क्या होता है कि वह डाटा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वह बहुलक कहलाता है। वह डाटा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो क्या कहलाता है बहुलक कहलाता है। इसमें आप देखो सबसे ज्यादा बार देखो 1 कितनी बार आया है 1 बार, 2 कितनी बार आया है 2 बार, 3 कितनी बार आया है 3 बार, 4 कितनी बार आया है 5 6 7, सबसे ज्यादा बार क्या आया है, तो इसकी क्या गया 3 आ गया, बहुलक कितना आ गया 3। ये अपना मेथड हुआ। अब अपने एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं, अपने क्वेश्चनों के ऊपर। एक्सरसाइज 14.1 पे आइए सभी, नहीं सॉरी 14.4 पे अंतिम एक्सरसाइज इसकी। इसका एक्सरसाइज पहला देखिए, क्वेश्चन पहला, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैच में निम्नलिखित गोल किए,
गोल है 2 3 4 2 3 4 5 0 1 3 3 4 4 3। सही है, करेक्ट। अब इसके आपको मध्य, माध्यक और बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? मध्य, माध्यक, बहुलक निकालना है। इंग्लिश में ये मेन, ये मीडियन और ये मॉड निकालना। ठीक है, मेन निकालने के लिए मैंने माध्य निकाला। माध्य या मीन हिंदी में क्या बताया था? आंकड़ों या प्रेक्षणों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। हम लिखेंगे 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 कितने हैं? 10 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैसे क्वेश्चन में भी दिए गए हैं। इनको प्लस करें। 2 और 3 5 4 9 9 5 14 1 15 3 18 3 21 4 25 3 28। देखो 28 में 10 का भाग दिया तो कितना आ गया? ये आपका माध्य आ गया। अब हम निकालेंगे माध्यक, माध्यक या मीडियन। आप माध्यक निकालने के लिए इनको मैंने किस क्रम में लिखा? आरोही, आरोही क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में लिखा? आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखा, आरोही क्रम में लिखा। अब इसको आरोही क्रम में लिखा तो सबसे पहले क्या आएगा? 0, फिर 1, फिर 2 3 कितनी बार है? 1 2 3 4, फिर 4 2 बार, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो अभी मैंने बताया था कि n का मान कितना है? 10 टर्म है। अब 10 में से डायरेक्ट 2 का ये टर्म आ जाएगा, यानी 5, पांचवा और छठा टर्म निकाल के उसमें 2 से डिवाइड करना। 1 2 3 4 5, पांचवा भी 3 है और छठा भी 3 है। तो अब तीनों को जोड़ के 3 आ गया। अब बहुलक की बात करें हम, बहुलक सबसे जो अधिक सबसे ज्यादा बार आया है 3, बहुलक क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसलिए बहुलक कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आपसे पूछे तो आप लिख भी सकते हैं कि बहुलक 3 इसलिए ज्यादा आया है क्योंकि इसकी सबसे अधिक बार है। और कितनी बार है ये? 4 बार। सबसे अधिक बार आया है, 4 बार आया है। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है कि गणित के परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। स्टूडेंट कितने आपके पास? 15, और उनके अंक कितने आए? कितने आए? 41 39 48 52 42 के बाद 52 41 39 48 52 1 स्टूडेंट ओनली 46 62 54 40 96 52 98 40 42 52 60। चेक, सही है। अब इसको आपको क्या निकालना है? माध्य निकालना है सबसे पहले, मेन। क्या निकालना है? मेन।
प्लस करो इसको अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ सबको। मीन का आपको वही फॉर्मूला लिखना है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आप इनको प्लस करेंगे, 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 46 प्लस 62 प्लस 54 प्लस 40 प्लस 96 प्लस 52 प्लस 98 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 52 प्लस 16। इन सबको किससे डिवाइड करना है? 15 से। पहले इनका सम कीजिए। 41 39 48 52 46 62। देखिए जब आप इनका मीन निकाल रहे हैं तो इन सब डाटा को क्या किया हमने? सम किया, और इसमें से 15 डाटा है तो 15 से डिवाइड किया, इनका सम किया, जोड़ किया तो 822 आए। इसको 15 से जब आपने डिवाइड किया तो 54.8 आया। ये इसका मीन या माध्य आ गया। अब आपको क्या निकालना है इस प्रश्न में? माध्यक निकालना है। क्या निकालना है? माध्यक, जिसको मीडियन कहते हैं। इसको आप आरोही क्रम में लिखेंगे। इन डाटा को किस क्रम में लिख रहे हैं? आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में लिख रहे हैं? आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। देखिए सबसे पहले सबसे छोटा मान कितना है इसका? कितना है? 40 है क्या? सभी देखेंगे सबसे छोटा मान देखो 39। 39 से भी छोटा है क्या? 39 से छोटा 39। फिर उससे बड़ा 39 आ गया। उससे बड़ा आपके पास 40। 40 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 बार लिखेंगे। उसके बाद 41 एक बार ही है 41। उसके बाद देखो 42 कितनी बार है? एक बार ही है 42। उसके बाद 43 है क्या? 44 46 कितनी बार है? उसके बाद 47 है क्या? 47 भी नहीं है। 48 49 49 50 51 52 52 है। देखो 1 2 3 1 2 3। और उसके बाद क्या है आपके पास? 60 54। ये रहा 54, एक बारी है ना। उसके बाद 60 और उसके बाद 62 और उसके बाद 96 और उसके बाद 98। आपके पास 15 है, थोड़ी ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपको मैंने बताया था अभी कि जब n आपका ओड या विषम संख्या में है, ठीक है, तो उसका n+1/2 टर्म आ जाएगा, यानी 15 टर्म आपके पास। 15 + 1 16/2। कौन सा टर्म आ जाएगा? 8वां। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर क्या गया? आपका जो मीडियन है वो क्या आ गया? 52 आ गया। अब इसी क्वेश्चन का आपको बहुलक भी निकालना है, मोड भी निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक या मोड निकालना है। बहुलक या मोड के लिए आप क्या करेंगे? जो सबसे ज्यादा बार आया है, देखो 39 एक बार, ये 2 बार, सबसे ज्यादा बार हमें देखने से पता चल रहा है कि 52 कितनी बार आया है? 3 टाइम्स आया है। इसलिए इसका मोड भी क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा। ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखेंगे कि आपको जो भी डाटा दिए गए हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में या आरोह क्रम में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का। आपको
डाटा दिए गए हैं कि निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। यदि आंकड़ों का माध्यक आपको कितना दिया गया है 63, यानी मीडियन आपके पास 63 दिया गया है और आपके पास आंकड़े दिए गए हैं 29, 29, 32, 48, 50, x plus 2, 72, 78, 84, 95। आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। ये कह रहा है कि किस ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में है। आप माध्यक या मीडियन के लिए भी आप आरोही क्रम में लिखते थे। कितने डाटा हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं 10। मैंने बताया कि जब आंकड़े या डाटा सम संख्या में हो तब आप क्या करेंगे, ओड सम यानी इवन या सम में हो तब आप n+2 टर्म प्लस n+2 प्लस 1 टर्म निकाल के उसमें किससे डिवाइड करते थे 2 से। तो अब आपके पास 10 है तो 10 में 2 का भाग लगाया कितना है 5वां पद निकालेंगे और उससे अगला छठा पद निकाल के उसके कितने से डिवाइड करेंगे 2 से। 1 2 3 4 5वां पद ये है और छठा ये। तो इसका जब माध्यक या मीडियन आप निकालेंगे तो 5वां पद x है, छठा है x प्लस 2, इन दोनों को प्लस करके 2 से क्या करेंगे डिवाइड, और कितना आंसर आना चाहिए 63 दिया गया है। x और x 2x प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2x बराबर 126, 2 आगे गए तो माइनस के हो गए, 2x बराबर क्या आ गए 124, तो x बराबर 124 डिवाइड बाई 2 यानी कितना आ गया 62। यानी आपका ये टर्म आएगा 62 और अगला आएगा 64। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है ये x की, x का क्या आंसर आ जाएगा आपका 62 या 62। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास आंकड़े दिए गए हैं या डाटा आपको दिए गए हैं। आपके पास डाटाज हैं 14, 25, 14, 28, 18, 17, फिर 18, 14, 23, 22, 14 और 18। यही है क्या डाटा चेक करना, एक बार मिलाना, यही है क्या। आपसे क्या पूछ रहा है बहुलक या मोड। बहुलक या मोड मैंने बताया था, चर्चा की थी अपने इसी वीडियो में कि बहुलक वह डाटा होता है जो सबसे ज्यादा बार आया है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा बार। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि 14 कितनी बार आया है 1 2 3 4, 14 कितनी बार आया है 4 बार। और उसके बाद अगला डाटा क्या है 14 से बड़ा 17, 17 से बड़ा 18, 18 से बड़ा 22, फिर 23, 25, 28। 17 कितनी बार है देखो एक बार, 18 कितनी बार है 1 2 3 बार, 22 कितनी बार है 22 एक बार, 23 कितनी बार है 25, 25 भी एक बार और 28 एक बार। तो सबसे ज्यादा बार क्या आया है, तो इसका बहुलक क्या आ जाएगा, इसका बहुलक क्या आएगा 14 आएगा 4, बहुलक क्या आ जाएगा 14 है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित फैक्ट्री में 60 कर्मचारी कर रहे हैं, उनका माध्य वेतन निकालना है। 5 में आपको सारणी दी गई है, आपको वेतन
कर्मचारियों की संख्या इस तरह से दिया गया आपको 3000, फिर क्या है 4000, 5000, 6000, ये है 16, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 1, इन सब का जोड़ 60। ये जैसे कि हम x लिखूं मैं इसको xi लिखें, कर्मचारियों की संख्या फ्रीक्वेंसी या बारंबारता fi लिखें, तो अगला हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं fi xi, यानी इन दोनों को आपको गुणा करना है। माध्य का एक सूत्र होता है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। सिग्मा का मतलब जोड़, ये क्लास 10 में हम विस्तार से पढ़ेंगे, सामान्य सा है। ये भी एक माध्य का सूत्र है, यानी आपको इन दोनों को गुणा करना है। 16 को 3000 से करना है तो कितना आएगा 48,000। कितना आएगा 48,000। 4000 को 12 से करेंगे तो भी 48,000। 5000 को 10 से करेंगे तो 50,000। 6000 को 8 से करेंगे तो 48,000। 6 7 42,000 और 8 चौक 32 और 9 3 और 10। इनको जोड़ो भाई, इनको सबको जोड़ेंगे, 3 0 आ गए। 8 और 8 16, 16 और 8 24, 2 26, 2 28, 7 35, 3 असल पाई, 7 4 11, 5 16, 16 4 20, 4 24, 3 27, 2 29, 1। यही आया क्या? सब प्लस करके चेक करना है एक बार, यही है क्या? अब आपके पास देखो, ये तो समेशन है fi दिया गया आपको, और ये समेशन fi xi। अब आप यहां ये वैल्यू रखेंगे 305,000/60, यानी जब जो भी आपको डाटा दिए गए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, उन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। 0 से 0 काट दिया। आप देखो 6 से काटना है, ये कट रहा है कि नहीं? 2 से काटो, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, ये आ गए 15 और 25। एक ही 0 आएगा क्या? ठीक है। अब 3 से करें अपन, 2 से किया 15 आ गए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 15 250 में किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 पंजू 15, 0 3 अंठा 24। आंसर देखना, यानी ये डिवाइड किया आपने तो आपका कितना आंसर आया? ये आया 5083.33। ये आपका क्या गया? माध्यक आ गया। ये क्या गया? आपका माध्यक आ गया। ये हमारी एक्सरसाइज 14 की खत्म हुई।